विभीषण जी को देखा और देखकर मन में भाव आया कि एक बात बताओ, तुम ठीक हो, संत हो, लेकिन समाज को मैं ये बताना चाहता हूं कि एक निश्चर के राज्य में भी राम की भक्ति की जा सकती है। जहां अनुकूल वातावरण है, जहां अनुकूल वातावरण है, वहां तो कथा सुनी ही जा सकती है। जहां बैंड बज रहा हो वहां भी कथा सुन लो, तो ये समझना कि तुम राम के परम भक्त हो। अरे रावण के राज्य में राम जी कथा ऐसे थोड़ी होती होगी जैसे कोई करने बैठता होगा ढोल शुरू हो जाता होगा। आइडिया आया मुझे तो आज ही, भाव से बोलो राधे राधे। विचारणीय बात है, नहीं तो कुछ असुर और कुछ शुरू करते होंगे, मान लो ढोल नहीं बजता कुछ और होता होगा। तो तब विभीषण भक्ति कर कैसे पाते हैं? हनुमान जी ये बताना चाहते हैं संसार को कि भक्ति की जा सकती है हर परिस्थिति में। कोई कहता है हमारे पिताजी नहीं मानते, कोई कहता है मेरी मैया नहीं मानती, माँ बाप कहते हैं हमारा बेटा नहीं मानता भगवान को। गुरुजी जाना तो चाहते हैं हम आपके साथ तीर्थों में, लेकिन हमारे बच्चे नहीं चाहते। उन सबको समझना चाहिए कि रावण के राज्य में कोई राम जी को का भजन करना नहीं चाहता, नहीं कर सकता, फिर भी विभीषण करता है। हनुमान जी ये संसार को बताना चाहते हैं। हनुमान जी ये बताना चाहते हैं कि असुर निश्चर के जहां रहते हो और वहां पर भी आप भजन करो। वहां भी वो 4 बजे उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। आजकल लोग कहते हैं एटमॉस्फेयर नहीं राघव जी सुबह उठने वाला। सूर्यवंश की कथा से प्रेम है तो सूर्य से भी प्रेम करना पड़ेगा, सूर्योदय से पूर्व उठना पड़ेगा। लोग कहते हैं हमने भगवान नहीं देखे। अरे तुमने तो सूर्य भगवान नहीं देखे, उदय हुए सूर्य भगवान ना देखे सालों बीत गए। बताओ किसी ने उदयकालीन सूर्य को अर्घ देते हुए, तो एक बात विचार करो, भगवान को तो देखने की बात की रही, वो जिस वंश में हुए वो सूर्य भगवान को देख लो पहले। विभीषण जी ने बताया कि मैं यहां कैसे रहता हूं, जैसे दांतों के बीच में जीव रहती है। मैं चौपाई कोट नहीं कर रहा हूं इसलिए क्योंकि आपको चौपाइयां पता है। जिस प्रकार दांतों के बीच जीव रहती है, वैसे ही विभीषण जी बता रहे हैं हनुमान जी को कि मैं लंका में रहता हूं, रावण है दांत और मैं हूं जीव। यही तो कह रहे हैं। अब इस बात में भी बड़ा रहस्य है। आपने इससे क्या समझा? किसी ने समझा कि दांत कठोर होते हैं और जीव तो बिचारी है, तो हनुमान जी की, लेकिन हनुमान जी ने ये नहीं समझा। हनुमान जी तो दूत है ना राम जी की, और अतुलनीय बल भी है और बुद्धि भी है। उन्होंने कुछ अलग समझा। उन्होंने ये समझा कि दांत तो गिर जाते हैं, लेकिन जीव तो बुढ़ापे तक क्या, जब तक शरीर रहता है तब तक साथ देती है। तो जीवन में अपना उसे बनाना जो जीवन पर्यंत साथ दे। अरे दांत तो जीवन के बाद आए और जीवन के जाने से पहले चले गए। कोई कहे कि हम जवानी में चले गए, गाड़ी से ठुक के गए, तो समझो दांत बाहर पड़े रह गए, जीभ फिर भी जाएगी साथ। क्या समझे? या हनुमान जी ये कहना चाहते हैं कि अगर जीव को, किसी की भी जिह्वा को अपनी साइड कर लिया जाए तो बलशाली रावण जो है उसको बाहर निकाला जा सकता है। कैसे? सुनो ध्यान से। एक व्यक्ति बोला कि हम तुम्हारे एक ऐसा घूसा मारेंगे कि तुम्हारे 64 दांत बाहर आ जाएंगे। दूसरा आदमी बोला कि भैया दांत तो 32 होते हैं। बोले हमें पता था कि तुम बीच में बोलोगे तो 32 तुम्हारे भी निकालेंगे। क्या समझे? बात समझने वाली ये है कि हनुमान जी ने ये समझा कि विभीषण अपने आप को जिह्वा बता रहा है, अर्थात ये है कि जीव को अपनी तरफ कर लिया जाए, और दांत रावण को बता रहा है तो जीव ऐसी है कि वो दांत निकलवा देती है। किसी बलशाली आदमी के सामने
अपनी जीभ ज्यादा हिलाओगे तो क्या करेगा? बात समझना। हनुमान जी ने कहा कि विभीषण को अपनी तरफ कर लिया जाए, क्योंकि यहाँ पूरे शरीर में जीभ ही तो काम की है, वही तो जीभ बताएगी कि अमृत किस जगह पर है। तेरा दिमाग लगाओ। हनुमान जी केवल अपने भगवान के ऐश्वर्य को बढ़ाने में क्या क्या उन्होंने किया है, हनुमान जी की विदेश नीति भी समझ सकते हैं। हनुमान जी की आप क्या क्या बातों को समझे वहां से, हनुमान जी के खुफिया तंत्र को समझ सकते हैं। हनुमान जी केवल वहां नहीं गए, वहां अपने व्यक्ति की खोज भी कराई। अरे शत्रु के यहाँ गए कोई बात नहीं, लेकिन वहां पर अपना मित्र ढूंढ आए, ये अच्छी बात है। और इससे एक बात ये भी पता चल गई कि जहां पर शत्रु रहता है राम जी तो किसी को शत्रु मानते ही नहीं अपना, राम जी कभी किसी को शत्रु नहीं मानते। राम जी को रावण शत्रु मानता है, तो जब उसके राज्य में राम जी की भक्ति हो रही है तो ये बात तो कंफर्मेशन है कि यहाँ पर अगला राजा तो वही बनेगा जो राम जी की भक्ति करेगा। क्या समझे? प्रतिकूल स्थिति में भी जिसने राम जी का साथ नहीं छोड़ा तो वो लंका का राजा बनेगा।